हेलो गाइस, आज हम एक प्रिंसेस कट ब्लाउज़ की कटिंग करना सीखेंगे। जो ये आप इमेज देख रहे हो, इस ब्लाउज़ की कटिंग हम करेंगे। जो ये साइज़ 35 का है, यानी 34 वाले भी पहन सकते हैं, 36 वाले भी पहन सकते हैं। तो इस ब्लाउज़ की कटिंग हम करके देखेंगे कि किस तरह किया जाता है। इसका बैक जो है डोरी वाला है, तो बैक के हिसाब से हमको फ्रंट को किस तरह कटिंग करना है और बैक को किस तरह कटिंग करना है, ये आज हम सीखेंगे। तो जिस तरह का है इस तरह से, बिल्कुल इसी तरह से सेम टू सेम कैसे कटिंग होता है वो आज हम सीखेंगे। तो वीडियो पूरा देखिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए, मैं एक पेपर ले लिया हूँ। आज मैं टुकड़े पे कटिंग करके दिखा रहा हूँ, एक साथ नहीं है, अलग अलग है। तो इसको किस तरह कटिंग किया जा सकता है। तो मैंने एक सीधा मार्किंग कर दिया। यहीं से हम लेंथ लेंगे और डॉट पॉइंट का नाप निकालेंगे कितना लेंथ है। तो देखिए, साइड में मेजरमेंट लिखा हुआ है, डॉट पॉइंट 10 पे है और लेंथ हमारा 15 इंच है। तो इस तरह हम दोनों निशानों को इस तरह से लगा लेंगे। दोनों जितना है उतने पे लगाना है, बढ़ा के नहीं लगाना है, क्योंकि हम मार्जिन के साथ कटिंग नहीं कर रहे हैं, मार्जिन के बिना कटिंग कर रहे हैं। तो इस तरह फिक्स परमा कटिंग किया जाता है। तो उस तरह से मैं करके दिखा रहा हूँ आपको। अभी देखिए, शोल्डर जितना भी है उतने पे उसका हाफ करके निशान लगाना है। तो आप शोल्डर देखो 15 इंच है, तो 7.5 पे एक निशान लगा लेना है। और यहाँ पे 3 या पौने 3 या 2.5 पे भी निशान लगाओगे चलेगा। और इस तरह से आपको 1 इंच डाउन करके शोल्डर को और इस तरह से स्लोप दे देना है, जो भी हम शोल्डर स्लोप देते हैं। तो इस तरीके से कर लेना है। अब हम जो है शोल्डर माइनस करेंगे। तो आप 1.5 इंच भी कर सकते हो, 2 इंच भी कर सकते हो। तो देखिए, मॉडल ने पहना है, काफ़ी ऊपर शोल्डर है, तो उसके हिसाब से मैंने 2 इंच कर लिया है। आपको एकदम शोल्डर के सीम पे चाहिए तो आप 1.5 इंच करना। और इस तरह से शोल्डर की ब्रॉडिंग जो भी रखना है उस तरह से एक निशान लगा के, और आप जो यहाँ पे नेक का जो भी लो रखना है, यानी कि 7 इंच है, तो मैंने 7 इंच ही रखा है। जो मेजरमेंट देखिए मैंने नीचे दिया है, तो इस तरह से उतने ही पे लगाना है, तो उतने पे ही लगा दो। अब नेक का जो शेप है उसका हम डिज़ाइन करेंगे। तो देखिए, पहले स्क्वायर जैसा नेक कर लेना है आपको, और उसके बाद हल्का सा राउंडिंग जो दिखता है पॉइंट पे वो हम कर देंगे, तो बराबर हो जाएगा। तो इस तरीके से किया जाता है। और देखिए, अब मैं यहाँ पे आर्मोल के लिए 4 साढ़े 4 इंच तक ऐसा लो कर लूँगा, मतलब नीचे एक मार्किंग कर लूँगा। थोड़ा सा बाहर की तरफ, आर्मोल की तरफ जाते हुए साइड की तरफ कर लेंगे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे डॉट पॉइंट का सेंटर निकालेंगे। तो डॉट पॉइंट का सेंटर हम निकालेंगे, 10 से डिवाइड करेंगे, तो ये हमारा बनता है 3.5 इंच। तो 3.5 इंच पे इस तरह से आपको लगा देना है। तो थोड़ा एक सूत कम भी लगाओगे तो चलेगा, कोई बात नहीं है। तो 35 के हिसाब से 3.5 इंच होता है, तो उस तरह से आपको लगा दोगे तो भी चलेगा। और यहाँ पौना इंच माइनस करके एक निशान लगा लेना है, और 1/4 इंच नीचे की तरफ निशान लगा के इस तरह से शेप दे देना है। ये हम इसलिए देते हैं कि जब भी हम जॉइंट इस तरह से ये प्रिंसेस कट का लगाते हैं तो वहाँ पे गड्ढा पड़ जाता है जो भी जॉइंट के ऊपर। तो ये इस तरह से कर लेने से वहाँ पे अंदर की तरफ खींचता नहीं है, बराबर स्ट्रेट हो जाता है वेस्ट। इसके लिए लगा लेना है। अब अमूल से लेके नीचे तक एक प्रिंसेस का शेप लगा दिए हैं, तो इस तरह से लगा लेना है। और नेक के शेप को अभी बराबर कर लेना है। तो हल्का सा यहाँ पे हल्का राउंड कर देंगे तो अच्छी तरह से ये सेम टू सेम नेक हो जाएगा। तो इस तरीके से नेक का ड्राइंग होता है। अभी देखिए, यहाँ पे जो भी नेक पे थोड़ा पॉइंट बन रहा था, तो हम क्या करेंगे, शोल्डर के पास नेक पे पॉइंट बन रहा था, तो थोड़ा वो पॉइंट को ख़त्म कर देंगे, यानी थोड़ा सा हल्का सा वहाँ पे दबा देंगे। तो इस तरह से हो जाता है। अभी डॉट पॉइंट चेक करके देखो यहाँ पे कितना था और कितना हो गया। तो इस तरह से माइनस हो जाता है। जो भी है 3 सूत के करीब, 4 सूत के करीब, 2 सूत के करीब कम हो ही जाता है। तो इस तरह से आपको कर लेना है। तो माइनस होगा तभी अच्छी तरह से टाइट आपका बैठेगा, बस्ट पॉइंट पे बराबर बैठेगा। अब हम इसको कटिंग कर लेंगे इतने पे। बाद में हम साइड का पैनल कटिंग करेंगे, तो रख के करेंगे, तो आपको बताएंगे कैसे करना है। कटिंग आपको मार्किंग पे ही करना है, मार्किंग के अलावा बाहर नहीं करना है। बिल्कुल मार्जिन के साथ हम कटिंग नहीं कर रहे हैं, मार्किंग पे ही करके बाद में जब फैब्रिक पे आप जाओगे तो अच्छी तरह से जितना बढ़ा के जहाँ कटिंग होता है वैसे करना है। तो सेंटर पैनल हमने कटिंग कर लिया। अब यहाँ पे देखिए, डॉट पॉइंट पे एक कट लगा लेंगे। तो इस तरह से लगा लेंगे तो अभी हो गया। अभी हम क्या करेंगे, इसके साइड का पैनल कटिंग करेंगे। तो उसको जो है देखिए, हम अलग से कटिंग कर रहे हैं इस बार। तो इस तरह से रखना है। टुकड़ा आपके पास है तो इस तरह कर सकते हो। अगर आप पूरा मैं कटिंग करके दिखाता हूँ, वो भी तरीका एक ही है, लेकिन इस तरह से रख के पिन वगैरह रख लगा लेंगे ताकि इधर उधर ये हिले ना। और उसके बाद में हम मार्किंग करेंगे, जैसे उसको करते हैं वैसे ही करना है। अब हम आर्मोल का डाट लगा लेंगे। तो आर्मोल पे पौना इंच का ही डाट लगाना है, क्योंकि ये भी 1 इंच का फ़र्क है। तो ये साइज़ थोड़ा बड़ा है, तो इसमें हम नीचे थोड़ा ज़्यादा लगा लेंगे डाट। तो देखिए, इस तरह का सीम हम मिलाएंगे सेंटर पार्ट का, और इधर का दोनों का बराबर होना चाहिए। तो मैंने देखा तो बराबर ही था, तो मैंने छोड़ दिया। अब यहाँ पे 2.5 इंच का भी लगा सकते हो, 2.25 का भी लगा सकते हो। तो ये साइज़ थोड़ा बड़ा है तो मैं 2.25 पे लगा देता हूँ, क्योंकि 2.5 पे ही बनता है अगर सही तरीका देखा जाए तो। लेकिन आप 19-20 करके आप ट्राई कर सकते हो। इससे क्या होगा, बस्ट पे कंफर्ट रहेगा, सेंटर बस्ट पे, यानी कि जो फुल बस्ट होता है वहाँ पे कंफर्ट रहेगा, थोड़ा अगर ज़्यादा आप लेते हो तो इस तरीके से आपको अगर कभी दिक्कत होता है, बस्ट पे टाइट होता है, तो थोड़ा बढ़ा के आप डाट इस तरह से ले सकते हो।
और जो भी सेंटर का पार्ट था हमने इधर बराबर करके इस तरह से निशान लगा लिया। अब ऊपर से हम इस तरह से शेप देंगे प्रिंसेस कट का। तो प्रिंसेस कट का शेप अच्छी तरह से देखो, जैसे मैं लगाता हूँ इस तरह से लगाओ और अच्छी तरह से समझ लो। बराबर अगर आपको दिखता है तो बराबर है, कोई उसमें दिक्कत नहीं आता है। आपसे ख़राब नहीं होगा। एक बार ट्राई करो, 2 बार ट्राई करो और कर करके आप सीखो। ठीक है, तो इस तरह से मैं लगाया और जो भी हमारा वेस्ट है वहाँ सेंटर पार्ट का मैंने जितना था उतना माइनस करके इधर बढ़ा के वेस्ट के हिसाब से मैंने ले लिया। तो यहाँ 7.25 पे मैंने निशान लगाया तो हमारा 31 वेस्ट है तो बराबर हो जाएगा। और ये सीधा निशान हमारा है तो सीधा निशान से हम सीधा यहाँ पे 1.5 इंच माइनस कर देंगे। तो ये देखिए पूरा वेस्ट का एकदम स्ट्रेट लेंथ है। जो भी हमने ऊपर से लेंथ लिया था ब्लाउज का वही मेजरमेंट है। वहाँ से हम यहाँ पे 1.5 इंच के करीब हम उठा देंगे। तो अब हम आर्मोल का लेंथ निकालेंगे। तो देखिए वहीं से जहाँ से हमने शोल्डर लिया था उसी के सामने से इस तरह रखेंगे और 7 इंच पे निशान लगाएंगे। और यहाँ पे 7 इंच पे हम क्या करेंगे, अपर चेस्ट नापेंगे। तो अपर चेस्ट हमारा 34 है तो 8 इंच पे 8.5 इंच पे निशान लगा के और हम आधा इंच के करीब इस तरह बढ़ा लेंगे और वहाँ से इस तरह चेक करेंगे। तो आधा इंच इसलिए बढ़ा जाता है कि हम डाट वगैरह लगाते हैं, यानी प्रिंसेस कट का शेप जो हमने लगाया है डाट के लिए तो उसमें माइनस हो जाता है तो बराबर होता है। और उस तरह मैंने नाप के देखा तो हमारा जो आर्मल था वो बराबर आया, यानी 8.5 इंच आया, यानी 17 इंच बराबर आ जाएगा। तो हमने उस तरह करके इस तरह से साइड का सीम हमने बंद कर लिया। अब हम नीचे का भी इस तरह से बंद कर लेंगे। तो ये हमारा जो भी है ये प्रिंसेस कट का शेप हमारा लग गया है। तो इस तरह से हमारा ये पूरा ड्राफ्टिंग हो गया है। तो देखिए मैंने नापा ये सेंटर का पार्ट और इधर भी नापा तो ये बराबर हुआ। तो इस तरह से बराबर ही रखना है, कम ज़्यादा नहीं करना है। तो इस तरह आपको चेक कर लेना है। इस तरह से मैंने जो भी ड्राइंग था और मार्किंग था मैंने कर दिया है। अब इसको हम क्या करेंगे कि इस तरह सेंटर पे डाट पॉइंट के सेंटर पे भी हम एक निशान लगा देंगे ये पैनल में और इस तरह से हम हटा देंगे। अब कटिंग कर लेंगे। तो आप इस तरह से कटिंग करके देखो, ये बहुत ही इजी तरीका है। जो भी मैं प्रिंसेस कट का बताता हूँ इसके कई तरह का मैं आपको बता रहा हूँ। आपने कई तरह का मेरा देखा होगा। शुरुआत में मैं वीडियो बनाता था तो एक अलग तरीके से मैं करता था, लेकिन अभी मैंने चेंज करते करते यहाँ तक आया हूँ और न जाने और क्या क्या मैं दिखाऊंगा आपको पता नहीं है, मुझे भी पता नहीं है। तो इस तरीके से जो भी मुझे लगता है कि इस तरह से करके या कटिंग करके जितना आसान हो सकता है कि मैं आसान से आसान तरीका आप लोग को बताऊं उस तरह से मैं बताने की कोशिश करता रहता हूं। तो पहले के कटिंग में अभी के कटिंग में मेरे फ़र्क आ गया है। इसलिए आ गया है कि पहले मैं फर्मा जो भी मैं कटिंग करता था तो डमी पे सेट करके फिर आपको बताता था कि ऐसे ऐसे करेंगे तो बराबर आएगा। लेकिन मैं अब डायरेक्ट कटिंग कर देता हूँ, कुछ भी फ़र्क नहीं आता है, सेम टू सेम आता है। तो देखिए मैंने नाप के देखा, जो भी था बराबर दोनों पैनल आ चुका है। तो इस तरह से मैंने हटा दिया। अब हम बैक की कटिंग करेंगे और आपको दिखाएंगे कि बैक की कटिंग कैसे किया जाता है। तो देखिए मैंने एक मार्किंग किया, ये शोल्डर का मार्किंग है। यहीं से हम शोल्डर वगैरह लेंगे और इस तरह करेंगे। तो सबसे पहले मैंने एक मार्किंग कर दिया। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि सेंटर वाले पार्ट को ही रखेंगे और उसके बाद में इस तरह कर लेंगे। ठीक है, तो सेंटर का जो पास आप देखो मैंने 1-2 सूत मैंने घसीट लिया है, क्योंकि 11 इंच इसका बैग है तो थोड़ा अंदर की तरफ अपनी तरफ खींच लेंगे तो ये क्या नेक का जो भी ब्रॉडिंग है बैग का वो थोड़ा कम हो जाएगा। तो कम हो जाएगा तो ये अपनी जगह पे परफेक्ट जाके बैठ जाएगा। अब हम साइड का पैनल रखेंगे तो जैसे हमने कटिंग किया था, यानी कि जितना डाट्स वगैरह नीचे ऊपर हमने निकाला था बस उसी के पोजीशन में रख के हमको हम अपर चेस्ट जहाँ पे हम नापे थे, यानी जो भी हमारा अपर चेस्ट है 34, तो इस तरह से 8.5 पे जहाँ पे हमने निशान लगा के और उसके बाद आधा इंच बढ़ाए थे तो वहीं पे निशान लगाना है जहाँ पे 8.5 मैंने लगाया था। ठीक है, तो इस तरह लगा के अब हम क्या करेंगे कि इस तरह से हटा देंगे सेंटर का पार्ट और साइड के पैनल का साइड रख के इस तरह से मिला लेंगे। तो इस तरह से बैक का पैनल का लेंथ हमारा निकल जाता है। यानी बैक का लेंथ निकालना बहुत ही ईजी है। किस तरह निकाला जाता है मैंने आपको इसमें बताया। तो कभी भी मैं बैक से कटिंग नहीं करता हूँ, फ्रंट पहले करता हूँ और बैक बाद में करता हूँ। तो इस तरीके से मैं अपना तरीका बता रहा हूँ। और बहुत लोग बैक कटिंग करते हैं तो कोई बात नहीं, जो जिसने भी जैसा सीखा है वो सिखाएगा। तो मुझे यही आता है, मैंने सीखा तो कहीं से नहीं है लेकिन मुझे यही आता है, मैंने इसी पे ट्राई किया है और इसी को मैं करते आया हूँ। क्योंकि मैं सलवार कमीज जब कटिंग करता था तो पहले मैं वही करता था, सलवार कुर्ता। तो इस तरीके से क्या है कि मुझे फ्रंट में ही सलवार कुर्ता कटिंग किया जाता है, जैसे भी उसमें बैक आप कटिंग नहीं कर सकते, फ्रंट ही कटिंग किया जाता है। तो इसी तरह से मेरे को फ्रंट कटिंग कर करके और आदत पड़ा तो मैं जो भी कटिंग करता हूँ फ्रंट से ही करता हूँ। तो इस तरीके से देखिए मैंने निशान लगा दिया था लेंथ का और आर्मोल को इस तरह से थोड़ी दूर तक सीधा आके फ्रेंच करवा से अब मैंने निशान लगा दिया। अब हम क्या करेंगे कि इस तरह से नेक का निशान लगाएंगे। तो नेक देखिए डोरी वाला है, आप जो है चाहिए तो पूरा का पूरा स्ट्रेट लेके नीचे तक जा सकते हो और डोरी पूरा लगा सकते हो एंड तक।
अगर आपको सेम फोटो जैसा चाहिए तो जो नेक का लो है उसके हिसाब से हमको मार्किंग करके इस तरह से कर लेना है। तो देखिए मैं जैसे कर रहा हूँ ऐसा स्क्वायर कर लेना है, ठीक है। अब ये मैंने कर दिया, एकदम परफेक्ट हो गया। इसमें अभी इसमें कुछ नहीं करना है। अब हमको डोरी लगाना है, तो डोरी आप अपने हिसाब से लगा सकते हो। वहाँ पे बोनिंग भी लगा सकते हो, बिना बोनिंग का भी कर सकते हो, या फ्यूजिंग से उतना एरिया टाइट कर दो जहाँ पे आप लुप्पी लगाओगे। जो गला आपको स्क्वायर दिख रहा है ऊपर से नीचे आता हुआ, वहाँ का हिस्सा टाइट करोगे, तो जब डोरी लगाओगे और दोनों तरफ का डोरी जब खींचा जाएगा ऐसा बांधने के लिए, तो वहाँ पे क्या ऐसा आपस में ये ऐसा रिंकल नहीं होगा, यानी कि डोरी क्लोज नहीं होगा आपस में। तो इस तरह से फ्रेश आएगा बिल्कुल। और वेस्ट बिल्कुल इसका टाइट रखना है, तभी जाके ये ऊपर की तरफ सरकेगा नहीं। अगर ब्लाउज का वेस्ट आपने लूज रख दिया तो ऊपर की तरफ ये सरकेगा, और डोरी जब आप खींचोगे तो ब्लाउज ऊपर की तरफ भाग जाएगा। तो वो सब का ध्यान रखते हुए आपको ये ब्लाउज को बनाना है। तो जिसने भी मुझे भेजा है, नाम अभी याद नहीं आ रहा है, उन्होंने मुझे अपना नाम और अपनी जगह का नाम मुझे दिया था, मुझे अभी ध्यान नहीं आ रहा है, वीडियो बना रहा हूँ तो इसलिए मैं नाम नहीं ले रहा हूँ उनका, लेकिन उन्होंने मुझे परफेक्ट भेजा है। तो ठीक है, तो इस तरीके से देखिए मैंने कटिंग कर लिया, और हम यहाँ पे डार्ट जो भी हमने एक्स्ट्रा डार्ट के लिए रखा था उतना कटिंग करके निकाल देंगे। आपको ये जो गले के पास नहीं निकालना है, गले के पास निकालोगे गले का शेप खराब होगा। तो आपको गले को बिल्कुल टच नहीं करना है, आपको क्या करना है कि साइड में ही निकालना है। तो नेक के बाजू में लगा देना है। इस तरह से मैं ऐसा दिखाया कि आप वहाँ पे कर सकते हो, लेकिन आपको नहीं करना है। साइड में जगह है तो आप यहाँ लगा दो डार्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें कुछ वो नहीं होता है कि डार्ट कहाँ लगाना है, इधर उधर लगा सकते हो। ज़्यादा बाहर होता है, थोड़ा देखने में ख़राब लगता है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं होता है, ठीक है। अब इस तरह से हम क्लोज करके इसको स्ट्रेट कर लेंगे। तो जब हम स्ट्रेट करेंगे तो वहाँ पे जहाँ डार्ट का जगह है, जहाँ पे डार्ट हम लगा रहे हैं, वहाँ का नेक की चौड़ाई थोड़ी बढ़ सकती है, क्योंकि इस तरह जब हम कटिंग करेंगे तो वहाँ का ब्रॉडिंग देखिए 1-2 सूत बढ़ जाएगा। तो जब बढ़ जाएगा तो हम नेक को सही कर लेंगे। तो मैं एकदम प्रोफेशनली एकदम सही तरीका बताता हूँ, एकदम फिनिशिंग वाला बताता हूँ। आप लोग अगर इसको फिनिशिंग के साथ यूज़ करते हो तो अच्छी बात है, नहीं करते हो तो भी समझ के रख लो आप कि कभी भी मौका मिले फिनिशिंग काम करने का तो इस तरह कर सकते हो। मेरे पास आता है बहुत लोग का, मेरे पास ब्लाउज़ का इमेज वगैरह भी आता है, लेकिन उस तरह का नहीं होता है जिस लेवल का चाहिए। मुझे तो कुछ कमियां दिखती है, लेकिन वो कमियां आप लोग अगर सुधारते, हो सकता है आप लोग को इतनी प्राइस नहीं मिलती है कि आप लोग इतना बढ़िया बेहतरीन बना के दे सको, ये भी एक कारण हो सकता है। तो देखिए अब मैं इस तरह से कर लिया हूँ। ये 1.25 इंच पे मैं इस तरह से निशान लगा रहा हूँ। ये लुप्पी लगा देंगे, यहाँ पे लूप लगा देंगे। तो ये क्या होगा, दोनों साइड में लगाएंगे तो आमने सामने हो जाएगा। फिर हम डोरी बना के इस तरह से पहना देंगे, तो सेम टू सेम हो जाएगा जैसा इमेज में दिख रहा है। आप जूम करो और इसको अच्छी तरह से देखो, जो मैंने कटिंग किया है ये बराबर है या नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से मैं बिल्कुल कॉपी कर लेता हूँ, बिल्कुल आसानी से। जो भी डिजाइन हो आराम से मैं कॉपी करके बना देता हूँ। तो आप लोग भी इस तरह से बना लिया करो। तो ऐसे करोगे तो एकदम परफेक्ट होता है और एकदम बराबर होता है। तो मैंने बोला कि यहाँ पे आप जो है बकरम जब लगाओ अच्छी तरह से यहाँ टाइट लगा दो या बोनिंग डाल दो वहाँ पे। तो बोनिंग डाल दोगे तो भी बेहतर है, अगर टाइट करके बनाते हो तो भी बेहतर है। अब मैं इस तरह से रख के दिखा रहा हूँ कि मैंने कटिंग किया है। आप देखो किस तरह का मैं शेप से कटिंग करता हूँ, किस तरह का ये दिखता है। तो आप लोग भी इस तरह से कटिंग करके इस तरह से ही बनाओ, आपके भी कटिंग में इसी तरह का फिनिशिंग दिखना चाहिए, ठीक है। तो मैं जो सिखा रहा हूँ मुझे खुशी उसी टाइम आएगा जब जो है आप लोग मेरी तरह से परफेक्ट कटिंग, परफेक्ट स्टिचिंग करके अपने क्लाइंट को, अपने जो भी जिसके लिए भी बना रहे हो बनाओगे, तो मुझे बहुत खुशी होगा। इसलिए मैं सिखा रहा हूँ। तरीके तो आप लोग सीख रहे हो, लेकिन फिनिशिंग उतनी अच्छी नहीं दे पा रहे हो। तो आप लोग कोशिश करो कि फिनिशिंग अच्छी से अच्छी बनाने के लिए, ताकि आप लोग चार्ज भी करो कस्टमर से और आप लोग को खुशी खुशी कस्टमर दे और आप लोग को भी अच्छा लगे, तरक्की हो आप लोग की, वही मैं चाहता हूँ। तो इस तरीके से आप करके यहाँ पे क्रॉस इस तरह से डोरी लगा सकते हो जब दोनों तरफ होगा। तो देखिए मैं हटा देता हूँ, अब इसकी स्लीव्स कटिंग करके आपको दिखा देता हूँ। तो बड़ा पेपर मेरे पास नहीं था, तो इसलिए मैं देखिए हाफ टुकड़ा लिया हूँ, और हाफ टुकड़ा और मैं ढूंढता हूँ, अभी उसके हिसाब से कर लूँगा। तो जो भी हमारा लेंथ है 10 इंच का, मैंने 10 इंच पर निशान लगा दिया। और इस तरह से निशान लगाने के बाद जो भी हमारा बॉटम है 12 इंच, तो 12 इंच का हाफ होता है 6 इंच, तो हम 6 इंच पे इस तरह से लगा लेंगे निशान। अब जो हमारा आर्मोल है इस तरह टर्न कर लेंगे, यानी 8.5 पे हम इस तरह से निशान लगाएंगे। 8.5 से प्लस पे लगाना है, 1-2 सूत इस तरह से बढ़ा के हम लगा लेंगे। तो जहाँ पे ये आ गया वहीं पे ये बराबर हो गया। लेकिन आर्म्स, अगर आपके पास आर्म्स का या बाइसेप का नाप है तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो आपका बराबर है या नहीं है। लेकिन मैं ऐसे ही कटिंग कर देता हूँ, मेरा बराबर आता है। आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप यहाँ पे बाइसेप का नाप ले लेंगे
तो क्या होगा, जहाँ बाइसेप का मेजरमेंट है वहीं टकराएगा तो आपका ये जो भी कैफ हाइट है वो बराबर निकल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको कर लेना है। तो देखिए एक पे मैंने मार्किंग किया और दूसरा रख के मैं सेम टू सेम कटिंग कर दूंगा। तो मेरे पास टुकड़े थे तो टुकड़े पे ही आज कटिंग करके दिखा रहा हूँ मैं कि किस तरह से टुकड़े पे मैं कटिंग करके आपको दिखा रहा हूँ कि इस तरह से भी आपके पास कम है तो आप कर सकते हो, ऐसा कुछ दिक्कत नहीं होता है। ठीक है, तो स्लीव्स का आधा पार्ट दूसरे कलर का है, आधा दूसरे कलर का है, तो आप लोग समझ गए होंगे, आप लोग एडजस्ट कर लीजिए। ठीक है, तो देखिए मैंने ये पे बराबर पे मार्किंग पे ही कटिंग कर दिया। अब ये हमारा शेप अब निकाल के परफेक्ट हो गया। तो इस तरह से कटिंग होता है स्लीव्स का, बहुत ही आसान है, बहुत ही ईजी है। तो आपने अभी तक देखा होगा जितने भी लोग स्लीव्स कटिंग करते हैं उसमें काफ़ी टाइम लगाते हैं और काफ़ी झंझट वाला बताते हैं, यहाँ ऑफ करो वहाँ आधा करो, लेकिन मेरा कटिंग बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल ईजी होता है। तो देखिए वहाँ पे 1 इंच छोड़ के मैंने इस तरह से नीचे की तरफ आके और इस तरह से ताल निकाला है आगे की तरफ। तो ये आधा इंच के करीब ही निकालना है, आधा इंच 1 सूत के करीब आपको ये निकालना है। ज़्यादा ज़्यादा पौना इंच तक जाना है, 3-4 इंच तक, इससे ज़्यादा आपको नहीं जाना है। इस तरह से करके हम यहाँ पे मार्किंग करके आपको दिखा दे रहे हैं कि मैंने कटिंग किया है तो इसका शेप किस तरह का दिखता है, ताकि आप इस तरह रखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कैसा दिख रहा है। देखिए मैंने इस तरह भी कर दिया मार्किंग, इधर भी मैं कर रहा हूँ। तो इस तरह से करके आप कटिंग करो। और मेरा ये कटिंग करने का तरीका, ये आइडिया आपको पसंद आया है तो मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और दोस्तों में शेयर जरूर करो। तो देखिए मैंने रख के दिखाया कैसा दिख रहा है, एकदम परफेक्ट दिख रहा है, एकदम बेहतरीन दिख रहा है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए वीडियो एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज़।